मूविंग ऑन फर्दर, ऑब्वियसली डिस्कशन हमारी ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स के हवाले से तो हो रही है और पाकिस्तान के हवाले से भी हम डिस्कशन करें, बट लाला कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड की बात करें, हम तो शायद अभी ऑब्वियसली बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना फील कर रहे हैं, बट जिस तरह नेदरलैंड्स फाइट पुट अप कर रही है, जिस तरह फील्डिंग में दे आर सो पम्प्ड अप एंड चार्ज्ड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कमेंडेबल है लाला ये। देखा वो अपने लिहाज से अपनी पूरी एफर्ट कर रही है। लास्ट मैच अपसेट किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उन्होंने, तो उन्हें उम्मीद नज़र आ रही है कि एफर्ट करने से, अपनी 100% एफर्ट करने से हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो वो उस चीज़ की वो कोशिश कर रही है, जितनी उसके उनकी स्किल्स हैं उस हिसाब से वो कोशिश कर रही है, मेहनत कर रही है फील्डिंग के अंदर। टीमों का पता भी फील्डिंग के अंदर पता चलता है कि वो जीतना चाहते हैं या नहीं जीतना चाहते। तो मेरे ख्याल में अपने लिहाज से अच्छी वो कर रहे हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, नो डाउट, बैटिंग स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, जो भी बैटिंग आ रही है, जो भी टीम का आ रही है, उसके जहन में एज अ बैटिंग यूनिट वो कोशिश कर रहे हैं कि 300+ ही टोटल करें। मैक्सवेल आज बता रहा है मुश्ताक भाई कि वो किस लिए टीम में मौजूद है और क्या उसका कैरेक्टर शो किया जा रहा है। ये जो आपने इनकी फील्डिंग की बात की ना, फील्डिंग इज एटीट्यूड। और ये पता है क्यों एंजॉय कर रहे हैं, कि इनके अंदर ये कोई काउंटी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, इनको बताया जाता है कि किसी चीज पे आप बैटिंग बॉलिंग पे इतना कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते जितना आप फील्डिंग पे कर सकते हैं। और ये इसीलिए अपने क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि इनको पता है ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सो दे आर कैशिंग दैट मोमेंट। ये अपनी जिंदगी के ये जो बहारें, ये आने वाले कहते ना, आई विल टेल माई ग्रैंड सन कि आई प्लेड द वर्ल्ड कप ऑफ 2023। सो ये वो वाली बातें जो एटीट्यूड के साथ आती हैं, कि मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने मैक्सवेल के 4 बाउंड्रियां रोकी थी, मैंने उसका कैच किया था, मैंने उसकी विकेट ली थी। ये इनके लिए ये एक बड़ी कारआमद चीज है जिसको ये हमेशा याद रखेंगे, और इनकी फैमिली बड़ी प्राउड फील करेंगे इसके ऊपर। दैट्स व्हाई दे आर शोइंग अ ग्रेट एटीट्यूड इन दिस फील्ड। एक तो ये, और दूसरा ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जो मैक्सवेल है वो आपको पता ही है जिस तरह की वो पावर हिटिंग करता है, और ऑस्ट्रेलिया का टीम का इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है। बट क्रेडिट, आई डेफिनेटली वांट टू गिव अ क्रेडिट टू द नेदरलैंड टीम। बहुत अच्छे तरीके से वो फाइट आउट कर रही है, नो डाउट अबाउट इट, जिस अच्छे तरीके से फाइट आउट कर रही है। बट मुशी भाई, फिर मेरे जहन में वही सवाल आता है, ये लड़के भी तो प्राउड होंगे ना कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे लड़के वर्ल्ड कप 2023 में फीचर कर रहे हैं। एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है, वक्तन फ़वक्तन कभी वकारी उनस से पूछें कि कितना हर्ट हुए थे वो जब 92 में नहीं जा सके थे, अभी नसीम से पूछें कि वो कितना हर्ट हुए हैं कि वो नहीं जा सके। तो ये प्राइड तो हर बंदे को लेनी चाहिए। होती है, डेफिनेटली होती है। मगर ये जो चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ ना, कि ये इनको जो ऐसी जब चीज़ें आपको नजर आती है ना, यू नीड रोल मॉडल, यू नीड पीपल अराउंड यू हु एक्चुअली टेल यू द बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ। मगर हमारे जो मुझे लगता है डर डर के खेलने का मतलब पता है क्या, कि यू वरीड अबाउट योर सेल्फ, यू वरीड अबाउट योर ओन सिलेक्शन, यू वरीड अबाउट योर ओन पोजिशन। ये चीजें जो होती है ना, वो आपको एक्सप्रेस नहीं करने देती। कल का क्या पता है मैंने अगला वर्ल्ड कप खेलना कि नहीं खेलना। आज मौका मिला, मैं और यूसुफ अभी बात कर रहे थे ब्रेक में कि ग्रीन की हम बात कर रहे थे, वो जो है ना, जो उनका कोच है डोनाल्ड, वो खुद एवरेज क्रिकेटर था, बड़ा ठक्का लगा खेलता था। अब मुझे ग्रीन की बैटिंग देख के, जो मैं इसको पहले देखा था जब ऑस्ट्रेलिया से इसने डेब्यू किया था, ये पटाखे देता था, दूर दूर वाले बॉलों को चौके छक्के मारता था। तो ये जो ठक्के की बात की ना, वहीं से आया है, ये हमारे टीम में भी ठक्के से आया है। तो ये ठक्के से आया है, ये एप्टीट्यूड भी ठक्के से आया है। कैसे आया? ठक्के से, जो ठक ठक करते थे वो उधर से आया है। मुझे जो पूरा आगे ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। नहीं, आधी बात कर रहे हैं ना, फिर पूरी बात। मुशी भाई ने अभी क्या बात कर रहे हो कि मैकडोनल्ड खुद ठक्का प्लेयर था, वही उनके अंदर आ गया। ग्रीन बड़ा अच्छा प्लेयर था, यस, ये हमारे खिलाफ खेला, टेस्ट सीरीज खेला, बड़ी जबरदस्त इसने क्रिकेट के लिए, विकेट एक आधा विकेट ले जाता था, रिवर्स स्विंग करके उनको दे देता था। ये बड़ा यूजफुल प्लेयर था उनका, और वर्ल्ड कप में वो सेकंड ऑप्शन हो गई है। तो ये आपके माइंडसेट होता है, आपकी क्रिकेट होती है एक ऐसी जो आप पिछले जो प्लेयर आने वाले होते हैं उनमें मुंतकिल हो रही होती है। मैं कई दफा ये कह चुका हूँ, जो हमारे पहले प्लेयर बने हैं, मैं आज ही ज़हीर अब्बास भाई की बैटिंग देख रहा था, वो जो खेल रहे थे कैरी पैकर में, डेनिस लिली को उन्होंने क्या 3 चौके मारे, वो मॉडर्न डे क्रिकेट थी। जैसे फील्डिंग सेट है, उन्होंने क्या पहले कट पे मारा, फिर उन्होंने बाउंसर किया, हुक पे चौका दे दिया, फिर किसने खराब कर दी आदतें टीम पाकिस्तान की? क्या कह रहे, किसने खराब कर दी आदतें टीम पाकिस्तान? ये मुशी भाई बता रहे हैं टिकटॉक नहीं, मैकडोनल्ड तो हमारे पास आपने क्या
क्या कहना आप यूसुफ, आपने इनको पता क्या जवाब देना? मैकडॉनल्ड तो हमारे पास खेले नहीं, मैकडॉनल्ड नहीं, हमारे पास ना हमारे पास KFC था ना। और नहीं हमारे पास KFC था, मैकडॉनल्ड उनके पास है। क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग विद टीम पाकिस्तान? ये देखिए, ये अभी से एकदम अचानक नहीं हुआ ये आप ये बात देखिएगा, ये अचानक नहीं है, ये काफी देर से पक रही थी। ये आराम से खेलना, अपने लिए खेलना, ये हो जाता है। इन बच्चों का कसूर नहीं है, ये इन बिल्ड हुई गई है। ये उन्होंने देखा अपने से पहले लोगों को, वो हुआ है और कुछ भी नहीं। अभी इंटेंट ठीक हो जाए, देखें यही प्लेयर है, यही प्लेयर अच्छा ना खेले, मुझे पकड़ लीजिएगा। नहीं क्यों, मैं इधर आती हूँ लाला, आपकी तरफ आती हूँ, और लाला आपसे ये जरूर बात पूछती हूँ कि आपने वक्तन फवक्तन ये कहा कि आपको कहा गया कि रोक के खेलना है, बट मैं तो आफरीदी हूँ, मैं तो किसी की सुनता ही नहीं हूँ। सो रोक के खेलने का तो आपको भी कई दफा बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया। एक वाहिद सिर्फ आप कहते हैं कि बॉब वुलमर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अपना गेम खेलो, तो ये तो आपको भी कहा गया। देखिए, यूसुफ का कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरा मतलब है सारी अफरीदी बन जाओ, इंटेंट आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके यूसुफ का कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव क्रिकेट, जो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स ना हो। और ये अब वो दौर नहीं रहा लास्ट 10 साल में, क्रिकेट बहुत 6 साल में, कि अब आप ये सोचते हो कि मैं बाद में कवर कर जाऊंगा। अब आप बाद में कवर नहीं करते, आप उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखते हैं, उसमें आप अपने आप को जो है ज़्यादा डॉट बॉल खेलने से ज़्यादा डॉट बॉल प्रेशर आ जाता है। जब नया बैट्समैन उसी डॉट बॉल के अंदर दोबारा आता है, वहां उसको भी खेलनी पड़ जाती है। तो यूसुफ ये चाह रहा है कहना कि, अगर मैं गलत हूं यूसुफ प्लीज मुझे करेक्ट कर देना, वो ये चाहे सिर्फ इंटेंट आपकी पॉजिटिव, इम्पोर्टेंट जो मेन चीज है वो आपकी इंटेंट। अब मुझे तो हटा देना, मैं तो कोई जेन्युइन बैट्समैन नहीं था, मैं तो एक ऑलराउंडर था या कोशिश करता था बनने की, तो मेरा गेम डिफरेंट था। वो मेरी गेम की बात नहीं कर रहा है यूसुफ, वो ये कह रहा है कि पॉजिटिव इंटेंट के जाती, अगर यूसुफ खेलने जाता था तो उसके जहन में ये होता था कि अगर मुझे बॉल मिलेगा, चाहे वो पहला बॉल क्यों ना हो चौके का, तो मैं उसको चौके की तरफ मारूंगा। तो इंटेंट की बात हो रही है। तो लाला, कब से ये पॉजिटिव इंटेंट खत्म हो गई टीम पाकिस्तान में? जब से सवेरा ये टाइम हो गया था, ये काफ़ी 2011-12 के बाद मैंने खुद फील किया था, क्योंकि मैं भी टीम का हिस्सा था। और देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं ऑनेस्टली बात बता रहा हूं आपको। मिसबा को मैं एज अ टेस्ट कैप्टन, टेस्ट क्रिकेटर बहुत हाई रेट करता हूं, और मिसबा ने बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं उस लड़के ने। लेकिन वनडे क्रिकेट के अंदर उसकी अप्रोच जो थी, वो बेहतर कर सकता था। वो जो क्योंकि क्रिकेट तेज हो गई थी, तो उसको अगर वो थोड़ा सा माइंडसेट प्लेयरों का तेज करता, कि थोड़ा पॉजिटिव की तरफ लेके जाता, तो अच्छा रहता। लेकिन क्योंकि मिसबा, हर एक इंसान का अपना, मैं अगर अग्रेसिव हूं तो मिसबा थोड़ा डिफेंसिव है। हर एक की अपनी अप्रोच होती है। तो मेरे ख्याल में हमें वो टाइम था हमारे पास कि हम थोड़ा सा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से शुरू करते हैं कि इंटेंट आपका तगड़ा होना चाहिए, आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलो, ताकि जो भी प्लेयर नीचे से ऊपर आता उस एरा में, तो वो ताकि वो उसका माइंडसेट डिफरेंट होता। तो ये है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल शाहिद ने सही बातें की कि अगर शाहिद को हम कहेंगे रोको, तो वो नहीं खेल, बॉल बिल्कुल ठीक किया कि भाई आप अपनी गेम खेलो। बिल्कुल। और अगर मुझे कोई कहेगा जी आप रोक लो या जाते मारना शुरू हो जाओ, तो वो भी ठीक है। मेरी अपनी गेम है, मैं उसको कोशिश करूंगा सिंगल लेने की। सईद भाई की अपनी गेम है, इंजी भाई की अपनी गेम है, लेकिन हर एरा में जो खेला है वो उस हिसाब से खेला है। ये एरा शाहिद ने भी बता दिया कि एरा ये नहीं था कि हम रोक के खेलें ज्यादा, क्योंकि सामने वाले आउट हुए थे। बास का मैं और मुशी भाई खेल रहे हैं, मेरी आदत रोकने की, पर मुशी भाई की नहीं है। मैं 4 बॉल में डॉट खेलूंगा ना, तो मैं जब 5वीं खेलने मुशी भाई आएंगे ना, ये कोशिश करेंगे कोई एक्स्ट्रा करने की, उसमें बेचारे आउट हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी तो आदत रोकने की है। वो सामने 3 आउट हुए थे, मैं मैच के बाद 50 करके जाऊंगा, आप भी कहेंगे, लोग भी कहेंगे यार इसने स्कोर किया, वो आउट हो गए। ये आपको स्कोर चलाना है। देखिए, एक थोड़ा सा आगे कर दूं इसको। जी। सवेरा हम वेस्ट इंडीज में खेल रहे थे, मेरा कमबैक मैच था, मैं नहीं था इसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तो मैं दोबारा सिलेक्ट हुआ, तो मैं वेस्ट इंडीज गया था। वहां पे टॉप ग्रीन विकेट था, वहां पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारे जो हैं वो 5 आउट हो गए थे, मेरे ख्याल में 40 रन पे, कोई 14-15 ओवर हुए होंगे। तो मैं बैटिंग करने गया, मिसबा मेरे साथ खेल रहा था, तो मिसबा ने कहा कि लाला बहुत सीम हो रहा है अगेन, आप थोड़ा सा टाइम लेना। मैंने कहा मिसबा देखो, इससे पहले वाले बैट्समैनों ने भी टाइम लिया है, ठीक है, और वो डॉट बॉलें भी बहुत ज्यादा खेली हैं और आउट भी हो रहे हैं, तो मुझे अटैक करने दो, मुझे जाके मारने दो, मैं खुल के खेलने दो, तो क्या पता थोड़ी बॉलर्स की लाइन डिजर्व।
कह रहा लाला देख ले। मैंने कहा मिसबा मुझे अपना गेम खेलने दे, आप अपने गेम पे फोकस करो। तो वो मेरा अटैक करने का मतलब ये था कि मैंने उनकी लाइन और लेंथ खराब करी, 80 रन करके चला गया मैं 40-35 बॉलों पे, और वही 80 रन ने मैच जितवा दिया। तो कुछ आज जगहों पे आपको बॉलरों की लाइन और लेंथ को डिस्टर्ब करना पड़ता है। रोक के तो सारे आउट हो रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आउट हो रहे थे। तो मैं भी अगर उसी जोन में चला जाता जो मिसबा चाह रहा था तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता। कभी कभार आपको गेम चेंज करना पड़ता है, अटैक भी आप अटैक करना भी आपको फायदेमंद और चैलेंज